Hello, good morning, students of class 8. Today we have discussed about a new exercise which named as exercise 7.2. Before doing the question of this exercise, we have discussed the concept of this. In this exercise, we have learned about the cube roots. In the previous exercise, you have learned about the what is a perfect cube and how can we find them. स्टूडेंट हम लोग इसमें सीखेंगे कि क्यूब रूट्स होते क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्यूब रूट. लाइक मैंने आपको कोई नंबर दे दिया 8. अब आपको पता है कि एट किस नंबर का क्यूब है. 8 इज़ अ क्यूब नंबर ऑफ 2. बिकॉज वो कैसे पता चला कि हमने 2 के ट्रिपलेट्स बनाए होंगे. तभी तो हमें पता चला कि हमने 2 को कितने टाइम्स राइट डाउन किया होगा. 3 टाइम. 2 इंटू 2 इंटू 2. तो देन वी गेट द नंबर 8. तो इसी तरीके से दैट द क्यूब रूट ऑफ 8 इज़ 2. इट इज़ वेरी क्लियर. वी राइट. बट स्टूडेंट जब हम अभी तक हमसे क्यूब की बात कर रहे थे हमने क्यूब रूट वर्ड नहीं सुना था. क्यूब रूट क्या होता है. जब हम अपने पेन या पेंसिल से इस तरीके का कोई भी साइन डिनोट करते हैं, इट इज़ अ सिंबल ऑफ क्यूब रूट. जब हम मान लीजिए हमें पता है कि द क्यूब ऑफ 2 इज़ 8, बट अभी हमसे ये नहीं पूछा है कि 2 का क्यूब क्या है. अभी ये पूछा है आपसे कि 8 का क्यूब क्या है. तो हम क्या करेंगे, हम 8 के ऊपर ये साइन बना देंगे. वी ड्रॉ दिस सिंबल लाइक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नंबर देन पुट द साइन लाइक दैट. अब हम ये देखेंगे कि जैसे हम लोग क्यूब्स निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे हम उसी तरीके से करेंगे. हियर आर सम एग्जाम्पल्स फॉर यू. लाइक आप देखोगे कि 1 का जो क्यूब होता था वो क्या होता है 1. बट अगर हम यहाँ से पूछें कि यहाँ जो 1 है वो किसका क्यूब रूट है, तो हमने यहाँ पे 1 को क्या लिखा एज अ क्यूब रूट. तो हमें पता चल गया 1 क्यूब रूट इज़ अ क्यूब ऑफ 1. इसी तरीके से वेन एवर वी फाइंड द स्टेटमेंट हमारी क्या है कि आपका 2 का क्यूब क्या होता है, तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 करके आप 8 लिखते हो. लेकिन अब आपसे पूछी जाएगी व्हाट इज़ अ क्यूब ऑफ, वट इज़ अ क्यूब रूट ऑफ 8, कि आपका जो 8 है वो किसका क्यूब रूट है. तो आप 8 के ऊपर ये साइन बनाएंगे. और ये 3, ये जो स्मॉल छोटा सा जो 3 है ये किसका साइन है, क्यूब, मतलब ट्रिपलेट्स का. तो आप देख सकते हो कि द क्यूब रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर 3. इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पे नंबर 1 से लेके 10 तक के जितने भी हैं क्यूब्स हैं. स्टूडेंट वन मोर थिंग, आप सब बच्चों को 1 से लेके 10 तक एटलीस्ट सारे क्यूब नंबर्स लर्न होने चाहिए. लाइक 1 का क्यूब इज़ 1, the cube of 2 is 8, the cube of 3 is 27, the cube of 4 is 64, the cube of 5 is 125. और जैसे आपने मल्टीप्लाई करके देखा होगा ये, बट वैसे ही हमें सिंपली भी पता होना चाहिए कि लाइक 216 किस नंबर का क्यूब है. तो हमें ये पता होना चाहिए कि 216 इज़ अ क्यूब ऑफ 6, 343 इज़ अ क्यूब ऑफ 7, 512 इज़ अ क्यूब ऑफ 8, 1000 इज़ द क्यूब ऑफ 10 raised to power 3. स्टूडेंट नाउ एक्सप्लेन यू क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि हम क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे. कंसीडर द नंबर 3375. वी फाइंड इट्स क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. आपको एक नंबर दे दिया है, वी हैव अ नंबर 3375. अब आपसे पूछ रहे हैं कि 3375 जो है वो कौन से नंबर का क्यूब रूट है. तो इट इज़ वेरी इजी. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक जैसे हम सारे नंबर्स के 7.1 में प्राइम फैक्टर्स निकालते थे वैसे हम यहाँ भी फाइंड करेंगे. तो वेन एवर दे फाइंड हमारे पास क्यूब रूट्स आ जाएंगे, ट्रिपलेट्स 3 एंड ट्रिपलेट्स 5. सो वी फाइंड द कॉमन नंबर 3 इंटू 5, 15. इट्स मीन कि जब आपने क्या किया, आपका नंबर क्या था 3375, उसके प्राइम फैक्टर्स है 333, 555. ओके. नाउ इसके बाद इन्होंने क्या किया, 3 raised to power 3, 5 raised to power 3. अब आपको पता है हम कॉमन नंबर फाइंड कर देते हैं. तो 3 इंटू 5 हमने, क्योंकि 3 कितने टाइम्स हैं 3 टाइम, 5 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स. तो हेयर वी टेकिंग द नंबर 3 इंटू 5, 3 5 15. तो हम ये तो बता सकते हैं कि 3375 है वो 15 का क्यूब रूट है. लेकिन कैसे हम इसे राइट करेंगे कि हमारे जो नंबर है 3375 उसे अंडर द रूट राइट करेंगे इक्वल्स टू, और जो हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हें हम बाहर लिखेंगे लाइक दिस. सिमिलरली टू फाइंड अगेन दिस नंबर इज 74088. स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस नंबर की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. लेट्स सी, हियर आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट. देख लीजिए यहाँ पे कितने ट्रिपलेट्स हैं, 2 is 3 टाइम, 3 is 3 टाइम एंड 7 is 3 टाइम. तो वी नो दैट कि हमारे जो 3 ट्रिपलेट्स हैं वो परफेक्ट हैं. हम इनमें से एक एक नंबर चूज कर सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 7.
2 3 जा 6, 6 7 जा 42. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसे राइट करेंगे? वी राइट द नंबर 74088 कि हम इसे अंडर द क्यूब रूट लिख देंगे और इसके बाहर पे 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. लाइक सी एग्जाम्पल 6, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000. अब आप इसे किस मैथड से करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड. बिकॉज ऑफ दिस मैथड इज वेरी इजी. तो हमने सबसे पहले क्या किया होगा? 8000 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किए होंगे. सो हेयर आर 2 इज 3 टाइम, नेक्स्ट रिप्लाई 2 इज 3 टाइम एंड 5 इज 3 टाइम. अब हम क्या करेंगे? इनमें से एक एक कॉमन ले लें. 2 2 जा 4, 4 5 जा 20. बट वी राइट 8000 एज अंडर रूट and outside of it we write 20. Find the cube root of 13,824 by prime factorization method again. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने अगेन प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए. हेयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ 2. यहाँ पे आप देखिए 1 2 3, 3 ग्रुप तो 2 के ही हैं. 2 raised to power 3, 2 raised to power 3 and 2 raised to power 3 and 3 raised to power 3. So अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. So we can write that as under root 13,824 को हम अंडर रूट राइट करेंगे और उसका साइन लगा देंगे इक्वल्स टू 24. Students, now we discuss question number 1 of this exercise. First of all, we read it. Find the cube root of each of the following number by prime factorization method. Student, हमें इसमें क्या करना है? जैसे अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं 7 8, वहाँ पे हमने क्या किया था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हम इसका क्या फाइंड करेंगे? क्यूब रूट. सो लेट्स सी वी डू. फ्रेंड्स, हेयर योर नंबर इज 64. हमें 64 नंबर के सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है. तो हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे. हेयर आई राइट द नंबर 64. आई नो कि द यूनिट डिजिट ऑफ 64 इज even. So I divided by 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा again 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा and 2 2 जा and 2 1 जा 2. Student, here now I write the prime factors of it. अब मुझे पता है कि 64 के लिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? वे here make a grouplets. बट हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पे इस नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम नंबर 64 को राइट डाउन कर देंगे. नंबर 64 इक्वल्स टू, नाउ वी फॉर्म द नंबर एज अ ग्रुप 2 इंटू 2. हम देखेंगे कि नंबर 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6. तो 3 टाइम्स मैं ऑलरेडी राइट कर चुकी हूँ. 4 5 एंड 6. अब हेयर वी सी द ग्रुप्स कि अब इसके ग्रुप्स क्या हैं. You know that this is the first group and this is the second group. This is the first group and second group. अब आपको पता है कि मैं इसे और क्या लिख सकती हूँ? 64 equals to, because 2 raised to power 3 into 2 raised to power 3. It is very clear right now. अब हम क्या करेंगे? जो हमारी important चीज़ है which is cube root. हम लिखेंगे now cube root of 64 is, हमें 64 का क्यूब रूट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरीके से क्यूब रूट ड्रॉ करेंगे. दिस इज अ सिंबल ऑफ क्यूब रूट. जो हमारा नंबर था 64, हमने उसे किस फॉर्म में राइट डाउन कर लिया? हमने उसे अंडर द रूट राइट डाउन कर लिया. और हम एक बार छोटी सी एक्सपोनेंट लिख देंगे इसके लिए 3. और बाहर हम क्या लिख देंगे कि जो हमारे जो ट्रिपलेट्स के जो ग्रुप थे कितने हैं? 2 ग्रुप्स हैं और दोनों ही नंबर 2 है. सो हेयर राइट कॉमन नंबर ऑफ देयर 2 2 जा 4. तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 64 इज द क्यूब ऑफ 4 और हम बोल सकते हैं 4 इज द क्यूब रूट ऑफ 64 कि 4 जो है वो नंबर 64 का क्या है? क्यूब रूट्स. स्टूडेंट, now I take number 512. 512 is also an even number, so I divided by 2. 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 6 are 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are and 2 1 are 2.
Now student, here we write the prime factors of it. So first of all we write the number 512. अब कितने टाइम्स हमने 2 से डिवाइड किया है? वी टेक ओनली वन कॉमन नंबर टू प्राइम फैक्टर इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो I make the grouplets 2 2 into 2. My one group, again 2 multiplied by 2, second group 2 into 2 into 2. So this is a three triplets of 2, 1 2 and 3. अब हमें क्या करना है? नाउ वी राइट द नंबर 512 अगेन. अब हम इनको किस फॉर्म में लिखेंगे? एज अ फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट. तो हेयर आई राइट 2 raised to power 3, 2 raised to power 3, 2 raised to power 3. नाउ वी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ इट कि 512 है, उसका क्यूब रूट क्या है? सो नाउ आई एम राइटिंग नंबर 512 एस क्यूब. अंडर द क्यूब हमने 512 को किस में लिख दिया है? हमने इसे अंडर द ग्रुप रूट लिख दिया है. तो आप देखो 512 के लिए मैं यहाँ छोटा सा 3 लगा दूंगी. एंड इक्वल्स टू कितने ग्रुप से थे हमारे? 3 ग्रुप्स हैं. तो हम टेकिंग वन नंबर कॉमन 2 into 2 into 2. So 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. So we can say that number 8 is a cube root of 512. Again we take a number 10,648. हम इसके भी प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स. सो 2 5 जा 10, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा. स्टूडेंट नाउ द सिचुएशन इज, अभी तक हमने 2 से डिवाइड कर रहे थे. नाउ द यूनिट डिजिट इज ऑड. अब हम क्या करेंगे? सो हम देखेंगे कि 1331 किसकी डिजिट में आ सकता है. सो वी कैन चेक इट. मुझे पता है इट इज़ डिवाइडेड बाय 11 ओनली. वी कैन से दैट 11 1 जा 11, 2 इज रिमेनिंग, अगेन 11 2 जा 22 एंड 11 1 जा 11. Again I speak the table of 11, 11 1 जा 11 and 11 1 जा 11. So and 11 1 जा 11. So here I write the number. Our number is 10,648. अब हम इनके ग्रुप्स बना लें. तो देखते हैं 2 कितने टाइम्स है स्टूडेंट्स? 3 टाइम. एंड 11 3 टाइम. 11 into 11 into 11. So again our number is 10,648. अब हम इसे एज अ फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट राइट करेंगे. सो वी कैन राइट 2 raised to power 3 into 11 raised to power 3. अब नाउ हमें किसका क्यूब रूट बताना है? 10,648 का. तो हम इस नंबर को किस में लिख देंगे? अंडर द क्यूब रूट, लाइक दिस. और जो हमारे ट्रिपलेट्स हैं उनमें से एक एक नंबर कॉमन ले लेते हैं, विच इज़ 2 into 11. तो 2 multiplied by 11 equals to 22. तो हम बोल सकते हैं कि 22 is a cube root of 10,648 and 10,648 is the cube of number 22. Now the question number 2, straight true or false. In this question students आपको सिर्फ true and false बताने हैं, but now I'm not solving it. मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ. Cube of any odd number is even. क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन. स्टूडेंट ये हमें क्या बोल रहे हैं कि आपका कोई भी ऑड नंबर है और जब भी आप उसका क्यूब फाइंड करते हो तो क्या वो इवन में आता है? नॉट. इन माई इंट्रोडक्शन वीडियो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी हम किसी भी ऑड नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? ऑड ही आएगा. और वेन एवर वी फाइंड द क्यूब ऑफ इवन नंबर वी गेट द रिजल्ट एज इन इवन. सो हेयर वी राइट द फॉल्स. A perfect cube does not end with 2 zeros. No student, this statement is true because if जब भी हम बात because a perfect cube does end with 3 zeros. Like कैसे? मैं आपको समझाती हूँ. ये हमें बोल रहे हैं a perfect cube does not end with 2 zeros. ये बोल रहे हैं कि कोई भी perfect cube है वो 2 zeros के साथ end नहीं होता. तो it is correct. कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ. लाइक स्टूडेंट मैंने कोई नंबर ले लिया 10 और अभी मुझे 10 का क्या फाइंड करना है? क्यूब फाइंड करना है. तो मैं यहाँ 10 को कितने टाइम्स लिखूँगी? 3 टाइम्स. सो 10 टाइम्स 100, 100 टाइम्स
1000। सो आप देखोगे कि कोई भी नंबर, कोई भी परफेक्ट क्यूब है। अब हमें पता चल गया कि 1000 इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 10। तो आप देख रहे होंगे कि जो 10 का परफेक्ट क्यूब है, आप देखो कि 1 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स होते हैं उनके एंड में तो ज़ीरो नहीं आता, लेकिन जो 10 होती है उसके एंड में ज़ीरो आता है। तो मैंने जब इसका क्यूब फाइंड किया तो आपने क्या देखा कि जब मैंने इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मेरा नंबर, इसके एंड में जो नंबर 1 है उसके बाद कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ है। सो वी कैन से दैट कि कोई भी परफेक्ट क्यूब जिसके एंड में 3 ज़ीरो आता है, दे आर परफेक्ट, बट एनी नंबर विच हैव ओनली 2 ज़ीरो आर नॉट परफेक्ट क्यूब. Now the statement 3, if square of a number ends with 5 then its cube end with 25. ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स करते हैं, अगर उसका एंड 5 आता है तो क्या उसका क्यूब भी 25 से आएगा? सो लेट्स वी चेक इट. स्टूडेंट्स हमें बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई नंबर है और उसके स्क्वायर में क्या आता है, नंबर 5 आता है, तो लेकिन अगर आप उसका क्या करते हो, आप उसका क्यूब करते हो तो वो 25 आता है क्या? सो लेट्स वी चेक. नाउ आई एम टेकिंग 15. मैंने एक नंबर 15 ले लिया है. अगर मैं 15 का स्क्वायर फाइंड करूँगी तो कुछ भी आए, बट अभी हमें चेक करना है क्यूब को. तो हेयर आई एट द नंबर 15. अगर हम 15 की बात करते हैं तो 15 को अगर हम जब बात करते हैं तो अगर हम 15 का क्यूब फाइंड करते हैं तो व्हाट इज़ अ क्यूब ऑफ 15? स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, लाइक 5 5 ज़ा 25, 25 ज़ा, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. बिकॉज क्योंकि हम जब भी बात करते हैं कि एक परफेक्ट क्यूब नंबर के एंड में 8 आ सकता है. स्टेटमेंट 5, द क्यूब ऑफ अ टू डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट. ये हमें बोल रहे हैं कि आपने 2 डिजिट क्यूब नंबर्स फाइंड किए, कि आपने 2 संख्या वाली कोई भी नंबर लिए हैं, लाइक 10, 2, लाइक 10, 11. तो उसका जब भी आप क्यूब फाइंड करोगे उसका रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा, 3 डिजिट. सो लेट्स चेक इट. स्टूडेंट आई एम टेकिंग अ डिजिट विच इज़ 2. मान लीजिए मैंने कोई डिजिट ली है 11, कि मैंने आप लोगों के सामने 11 इज़ अ 2 डिजिट नंबर, क्योंकि 11 में कितने डिजिट्स हैं, 2. अब मैं अगर इसका क्यूब फाइंड करूँगी तो व्हाट आई राइट, 11 11 11. व्हेन आई मल्टीप्लाई बाय 11 to 11 आई गॉट द 121 एंड नाउ इट्स मल्टीप्लाई बाय 11, सो आई गेट द रिजल्ट 1331. बट स्टूडेंट अभी मैंने यहाँ पे कितने डिजिट नंबर लिए थे, 2 डिजिट. बट मैंने जब इसका क्यूब देख रही हूँ तो आप देखोगे कि इसका जो रिजल्ट है वो 3 डिजिट्स में नहीं आ रहा, इट्स डिजिट विल बी कम इन 4 डिजिट. तो हम कभी नहीं कह सकते कि whenever we find the cube of any 2 digit number the result always comes in 4 digit, not in. बट स्टूडेंट लाइक मैंने कुछ सिंगल डिजिट लिए, लाइक 9 लिए. अब मुझे 9 का क्यूब फाइंड करना है तो 9 इंटू 9 इंटू 9, तो 9 9 सा 81, 81 9 सा 729. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो सिंगल डिजिट नंबर्स होते हैं उनके जो आउटकम्स हैं वो आपके 3 डिजिट्स में आ सकते हैं. बट whenever you take 2 numbers, whenever you take a number which is with 2 digit, never comes in 3 digit, they always comes in 4 and 5 numbers. So this statement is false. The cube of a 2 digit number may be 7 or more digit. स्टूडेंट अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था कि द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी 7 और मोर डिजिट. से बोल रहे हैं कि अगर आप किसी नंबर के जो 2 डिजिट वाले नंबर्स हैं उनके 7 से ज़्यादा हो सकते हैं. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. दे आर जस्ट ओनली अबाउट मैक्सिमम 4 to 6. ओके. द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट में बी अ सिंगल डिजिट नंबर. ये हमसे बोल रहे हैं कि आपने कोई सिंगल डिजिट नंबर लिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये बोल रहे हैं कि उसका जो रिजल्ट है वो किस में आएगा, सिंगल डिजिट नंबर में. सो लेट्स चेक इट. हियर आई टेक नंबर 9. नंबर 9 इज़ अ सिंगल नंबर, और जब मैंने इसका क्यूब फाइंड किया तो आप देखो 9 9 सा 81, 89 से 721, 729. बट ये हमें क्या बोल रहे हैं कि जब आप किसी सिंगल डिजिट का क्यूब फाइंड करते हैं तो वो सिर्फ 1 डिजिट में आता है. दैट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, बिकॉज एक सिंगल जो डिजिट होती है उसका जो आउटकम है, उसका जो क्यूब है वो 2 या 3 डिजिट्स में आ जाता है. Now student, this is the last question of this exercise. You are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube roots of 4913,
12167 32768। इन्होंने स्टूडेंट्स हमें क्या बोला है कि अभी तक हमने जितने भी परफेक्ट क्यूब फाइंड किए थे वो किस मेथड से फाइंड किए थे, प्राइम फैक्टर मेथड से। बट अब ये लोग हमें बोल रहे हैं कि अब आपको प्राइम फैक्टर मेथड नहीं करना है, आपको किसी और तरीके से करना है। तो स्टूडेंट, टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी यूज द एस्टिमेशन मेथड। सो नाउ एक्सप्लेन यू। सो लेट्स सी। Here the number is 1431 और इस नंबर का हमें किस मेथड से क्यूब रूट फाइंड करना है, एस्टिमेशन मेथड से। स्टूडेंट, ये जो मेथड है वो बहुत इजी है, इट इज़ वेरी इजी टू कंपेयर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट, हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ नंबर्स के क्यूब फाइंड्स होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। तो लाइक मैंने यहाँ पे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर्स को यहाँ राइट कर दिया, विच आर फ्रॉम नंबर 1 to 10। यू नो द क्यूब ऑफ 1 is 1, द क्यूब ऑफ 2 is 8। आपको इस तरीके से सारी लर्न होनी चाहिए, मुझे तो ये लर्न है, बट फॉर इन्फॉर्मेशन आई राइट इट हेयर। स्टूडेंट्स, हम इस मैथड में क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो भी डिजिट हमारी होती है हम उसकी यूनिट डिजिट चेक करते हैं। हेयर द यूनिट डिजिट इज़ 1। अब हम देखेंगे कि जो नंबर 1 है उसका क्यूब क्या है। हेयर द क्यूब ऑफ 1 is 1। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या किया इस क्वेश्चन में कि हमारी जो डिजिट हमारे पास लिखी हुई है, हमने क्या किया, इसका जो नंबर 1 था उसका क्या चेक किया, क्यूब। अब देखो ये जो क्यूब है 1 का, उसमें सिंगल डिजिट है, तो मैं पूरी की पूरी उसी डिजिट को लिख दूँगी। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 1। अब स्टूडेंट्स, हम इस नंबर की फर्स्ट डिजिट को चेक करेंगे, बाकी की जो 3 डिजिट्स है हम उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, 1। अब हम देखेंगे कि 1 का क्यूब अगेन क्या होता है, 1 ही होता है, और इसमें भी ओनली 1 डिजिट है। तो अगेन आई राइट इट हियर। सो 11 इज द cube root of number 1331। So we can say that कि 11 is a cube root of 1331। बोल सकते हैं हम कि 11 किसका क्यूब रूट है स्टूडेंट, 1331 का है। So again we take a number। So student, now I'm taking a number 4913। हम इसका भी एस्टिमेशन मैथड से ही फाइंड करेंगे। स्टूडेंट, तो इस नंबर के जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 3। अब हम देखेंगे कि जो नंबर 3 है उसका क्यूब क्या होता है। यू नो हमें पता है कि जो नंबर 3 है उसका क्यूब होता है 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। स्टूडेंट, वेरी क्लियर कि अगर हम 3 का क्यूब फाइंड करते हैं तो वो क्या है, 27 है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, दिस नंबर इज़ जो क्यूब निकला है इसका वो 2 डिजिट वाला है। तो बेटा अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 27 जो नंबर है इसकी ओनली जो यूनिट डिजिट है उसको यहाँ राइट करेंगे। तो 27 में से मैंने कौन सा नंबर यहाँ राइट डाउन कर लिया, 7। अब हम इसकी जो बाकी की 3 डिजिट्स हैं उन्हें हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या नंबर है, 4। सो अगेन वी टेक द क्यूब ऑफ इट। अगर मैं 4 का क्यूब फाइंड करती हूँ तो मेरा क्या आता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब स्टूडेंट्स, आप लोग देखेंगे कि ये जो नंबर 64 है इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4। अगर हम क्यूब रूट चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि जो नंबर 4 है वो कहाँ पर आता है, 1 और 8 के बीच में आता है। बट अगर आप देखोगे कि जो 1 है वो 8 है और 27 इज़ ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो नंबर्स है तो विच नंबर इज़ नियरेस्ट टू द नंबर 4। हम यह देखेंगे कि नंबर 4 8 से ज़्यादा 1 के नियरेस्ट है। वी कैन से दैट क्योंकि नंबर 4 से तो बड़ा हो गया ग्रेटेस्ट, तो हम क्या करेंगे, उससे छोटा वाला नंबर हमेशा ले लिया करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे 8 को चूज़ करने के बजाय, वैसे तो मुझे पता है कि जो नंबर 4 है हम नंबर 4 को नहीं लिखेंगे कि 64 जो आया है, ये नहीं कि पहले वाले नंबर के जैसे 27 आया था तो मैंने उसका 7 लिख दिया, ऐसे नहीं करेंगे। हमने क्या किया, उसमें तो हमने 7 ले लिया था, बट अभी जब हम दूसरे नंबर का चेक करते हैं तो हम उसके नियरेस्ट नंबर को चेक करते हैं। तो हमारा नंबर 4 था, 8 इज़ ग्रेटर देन 4 बट 1 इज़ नियरेस्ट टू द 1। सो 1 इज़ वेरी नियरेस्ट टू द 4 इज़ वेरी नियरेस्ट टू द 1। सो मैं कह सकती हूँ कि नंबर 17 इज़ द क्यूब रूट ऑफ 419। So student, using this method of estimation of cube roots, you can do questions easily and you all can do your work properly and don't pending your work. Thank you all.